चाय आयुर्वेदिक। ओह हाय, आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। आप लोग सभी लोग चाय तो पीते होंगे ना घर में रोज़ाना सुबह उठकर, और आप उस चाय को पीने के बाद में सोचते होंगे आज का दिन का कितना अच्छा काम किया। और अगर आप ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस है फिर भी आपकी चाय जो है वो छूट नहीं रही है, आप सोचते हैं उसको छोड़ने का लेकिन नहीं हो पाता, क्योंकि जो चाय पीने की हैबिट है ना, वो अगर एक बार गलती से किसी के मुंह पर चाय का टेस्ट लग जाए तो बस फिर वो धीरे धीरे ही छूटता है, फिर छूटता ही नहीं है। कम हो सकती है पर छूटती बिल्कुल नहीं है, ऐसा होता है बहुत लोगों के साथ में। आज मैं आप लोगों को एक ऐसी चाय के बारे में बताने वाली हूँ जिसे अगर आप पीते हैं, उसको आप कितना पीजिए, दिन में 2 से 3 बार आप ले सकते हैं, आपको हेल्थ बेनिफिट देगी, नुकसान नहीं करेगी। तो कैसी चाय है, कौन सी चाय है, चलिए वीडियो में आगे शुरुआत करते हैं, आ जाइए। दोस्तों ये है गुरुकुलम टी। अब इस चाय से मेरी मुलाकात कैसे हुई? बेसिकली मैं एक आयुर्वेदिक स्टोर पे गई थी दिल्ली में ही, और मैं वहाँ पर बहुत सारी जो मेरी आयुर्वेदिक परचेजिंग है वो कर रही थी, शॉपिंग। उसके बाद मेरी नज़र इस टी पे पड़ी। उससे पहले मैं पतंजलि की आयुर्वेदिक टी पीती थी, उसका टेस्ट भी मुझे अच्छा लगता था। उसके बाद में मैंने ये वाली टी वहाँ पर देखी तो उन्होंने बोला कि ये जो टी है मतलब अफोर्डेबल भी है एक तो, और उन्होंने बोला आप ले जाइए, अच्छी है टेस्ट में, लाल चाय है, उन्होंने लाल चाय बोला। मतलब बेसिकली इसका जो कलर आएगा सेम टू सेम वैसा ही आएगा जैसी आप नॉर्मल टी बनाते हैं, और इसको पीने के बाद आपको उस चाय की मतलब इतनी ज़्यादा हैबिट भी नहीं होगी, आपकी एनर्जी लेवल को बूस्ट करेगा। प्लस क्या होता है, अगर आपको सर्दी जुकाम खांसी इस तरह की है, जैसे ऑब्वियसली जैसे जो बारिश का सीजन होता है उस टाइम पे वायरल इन्फेक्शंस जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो ये सब चीज़ों के लिए भी बहुत अच्छी है। सर्दियों में भी आप अगर पीते हैं तो बहुत अच्छी है। मैं तो कहती हूँ गर्मियों में भी अगर आप 1 से 2 बार ले लेते हैं, क्योंकि वो जो नॉर्मल वाली चाय होती है ना वो बहुत गर्म होती है। उसके बाद अगर लोग तो कॉफ़ी पीते हैं इतना भर भर कर, कभी कौन सी कॉफ़ी बना रहे हैं, कभी कौन सी कॉफ़ी बना रहे हैं, आप जानते हैं वो कितनी ज़्यादा गर्मी करती है आपकी बॉडी में जाकर, आप बहुत ज़्यादा हीट को बढ़ा देती है आपकी बॉडी में। उसके बाद आप कहते हैं आपके बाल झड़ रहे हैं, आपकी बॉडी में एक्ने हैं, आपकी हेल्थ पे ये इशू हो रहा है, बहुत सारे इश्यूज आप लोग गिनवाते हैं। लेकिन शुरुआत ये चाय कॉफ़ी से ही होती है, क्योंकि हम लोगों ने जो दिन में सुबह उठते ही खाया उसका बहुत बड़ा असर हमारे दिमाग पर, हमारे शरीर पर, हमारी हेल्थ पर पड़ता है। तो हमेशा ध्यान रखें, जो सुबह उठकर आपने चीज़ ली वो आपकी हेल्थ की, वो आपके दिन की शुरुआत डिसाइड करेगी। तो अगर आप लोग इस चाय का मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, ये बेसिकली मैंने एक डब्बा तो खाली कर चुके हैं, मैंने 2 डब्बे अमेजोन से ऑर्डर किए हैं, और इसका क्या है, ये थोड़ा लेबल लूज था तो ये हट गया है, एक का मैंने थोड़ा चिपका कर रखा है आप लोगों को दिखाने के लिए। ये कुछ इस तरह की है, मैं अब आपको दिखा देती हूँ। देखिए इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। इसमें है बलामूल, ब्राह्मी बूटी, तुलसी पत्र, तेज पत्र, दालचीनी, सौंफ, चंदन, लाल चंदन, इलायची और गंधवटी, और इसमें है गुलबन, फशा, गोरख पान, काली मिर्च, सौंठ, मीठी नीम, मुलहटी, आज्ञा घास। अब देखिए जो चीज़ें हैं, जो इसका कॉम्बिनेशंस है ना कि गरम, आप सोचोगे ये चीज़ें जो है वो गरम होती हैं बहुत ज़्यादा। इसमें देखिए जो कॉम्बिनेशन इन्होंने डाला है वो किस तरह से है कि इसमें आधी चीज़ें उन्होंने डाली है गरम, आधी डाली है ठंडी, जो कि बैलेंस आउट कर देती है इस टी को। इस टी को बैलेंस आउट करने के लिए क्या होगा, देखिए इसमें बहुत सारी ऐसी औषधियाँ हैं जो आप कभी भी पूरे दिन में, आप हमेशा सोचते होंगे, आयुर्वेदिक चैनल्स भी लगाते होंगे, उसमें बताते होंगे ये वाली औषधि लो, इस औषधि को खाने से ये वाली प्रॉब्लम ठीक होती है, इस औषधि के साथ में ये प्रॉब्लम ठीक होती है। लेकिन क्या होता है, हम लोग सिर्फ सुनते हैं, इधर से सुना यहाँ से निकाल देते हैं, कभी भी उन चीज़ों को अपने घर में लाकर ट्राई नहीं देते। और इतनी सारी चीज़ें ऑब्वियसली आप कैसे ले सकते हो पूरे दिन में, पूरे दिन में आपको ये अगर इसी औषधियों में ही दिमाग लगा दिया तो आप बाकी की तो जो काम धंधे हैं वो तो छोड़ के रखने पड़ेंगे आपको। तो इसलिए आप क्या करिए, आप अपनी जो डेली लाइफ है उसको ऐसे डिज़ाइन कर लीजिए कि उनमें ये सारी जो चीज़ें हैं, न्यूट्रिशन वैल्यू जो है उनकी, वो आपके फूड में ही कहीं ना कहीं आ जाए। क्योंकि जो फूड है, आयुर्वेद कभी भी खाने को खाना नहीं, उसको औषधि कहता है। तो अपना जो खाना है, खान पान है, उसी को सुधार लो। देखिए फिर आपके बाल कैसे टूटते हैं, आपकी स्किन पे चमक कैसे आती है, आप हेल्दी कैसे बने रहते हैं।
अब मैं आपको देखो इसके बारे में कुछ एक बहुत अच्छी चीज़ बताना चाहूँगी इस चाय के बारे में। पहले तो इसका जो कलर है सेम टू सेम आपकी चाय के ऊपर होगा। अगर आप किसी को बताकर सर्व करते हैं ना तो ही उसको पता चलेगा ये नॉर्मल टी नहीं है, मतलब आयुर्वेदिक टी है। अगर आप उसको कहते हैं कि ये वो वाली टी है, आप टी लीजिए, शौक से उठाएगा और पी लेगा, और पहले सिप में तो शायद उसको पता भी ना चले। उसको बोल दीजिएगा आप थोड़ा मसाला वसाला डाला है, इलायची वगैरह डाल के अच्छे से बनाई है, उसको नहीं पता चलेगा सीरियसली। सेकेंड सिप में आप थोड़ा सा आपको टेस्ट में डिफरेंस आ सकता है। ये जो चीज़ें हैं ये मैंने बचपन से ली है, बचपन में मेरी दादी बना के देती थी। तब ये जो टीज़ हैं वो सुक्रस के नाम से आती थी, RCM कंपनी इसको बनाती थी। तब भी मैंने पी थी, तब भी हमें पता नहीं चलता था और हम बोलते थे बच्चों वाली चाय। आप अपने बच्चों को दीजिए चाय सुबह दूध में, आप दूध में उनको बॉर्नविटा, कॉर्नफ्लेक्स, जो कॉर्नफ्लेक्स होता है, कॉम्प्लेन, हार्पिक नहीं, हॉर्लिक्स, जो आप उनको मिलाकर देते हैं दूध में, उनसे ज़्यादा हेल्दी है। आप उनके साथ में इसको बॉईल करके इसको बनाना कैसे है मैं आपको बताती हूँ प्रोसेस। आ जाइए मेरे साथ किचन में, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ, यहाँ पर मैं सिंपल पानी को गर्म कर रही हूँ, बॉईल कर रही हूँ वाटर को। आप बॉईल कर दीजिए वाटर, उसके अंदर जैसे 1 कप बनानी है तो 1 टी स्पून, 1 छोटा चम्मच आप उसमें डाल दीजिए। जैसे मैं 2 कप बना रही हूँ तो 2 स्पून डाल दूंगी। तो उसके बाद में इसे अच्छे से बॉईल कीजिए। अब जो पानी आपको लेना है, पानी की क्वांटिटी आप 2 कप लीजिएगा। जैसे मैंने 2 कप लिया है, 2 कप चाय के लिए ही। अब आप बोलेंगे इसमें दूध भी तो डालना है, दूध डालना है। उसके लिए आपको क्या करना है, जो 2 कप पानी लिया है उसको थोड़ा हमें जो जड़ी बूटी है इसके साथ बॉईल भी करना है। अच्छे से बॉईल हो जाएगी जब थोड़ा सा पानी कम हो जाए, उसमें से ज़्यादा नहीं कम हो जाए, क्योंकि आजकल जो गैस है वो बड़ी खपत होती है, उसकी बहुत ज़्यादा महंगी आती है, तो इसलिए थोड़ा कम हो जाए तब तक आप उबाल लीजिए, ज़्यादा मत कम कीजिए। उसके बाद में आपको इसके अंदर डाल देना है गरम गरम दूध। गरम गरम दूध, ठंडा भी होगा आपका तो वो चलेगा। उसमें दूध डाल दीजिए, थोड़ा डालिएगा, बहुत ज़्यादा दूध नहीं डालना। मुश्किल से 2 कप में मैं आधा कप दूध डालूंगी, इसके अलावा नहीं, ज़्यादा दूध नहीं डालती मैं इसमें। आपको शौक है आप डाल लीजिए। बच्चों के लिए जैसे आप बना रहे हैं तो उनके दूध के ग्लास में आप इसमें ऊपर से छान दीजिए, थोड़ा सा दूध के साथ ही उबाल दीजिए, दूध में थोड़ा सा पानी ऐड करके, तो बच्चों के लिए दूध बन जाएगा चाय वाला, वो भी शौक से पियेंगे। इसके बाद में इसमें आप खड़ी शक्कर मिला सकते हैं उनके लिए, या फिर जैसे अब जैसे चाय बन गई इसमें आप थोड़ी सी, मैं चीनी यहाँ पर बिल्कुल नहीं बोलूंगी क्योंकि ना मैं मेरे घर में चीनी यूज करती हूँ, ना आप लोगों को सजेस्ट करती हूँ कि आप इसमें चीनी मिलाकर पीजिए। जब आप इतनी हेल्थ कॉन्शियस हैं, इस तरह की चाय पी रहे हैं, इस तरह के डाइट फॉलो करते हैं, तो बिल्कुल चीनी तो छोड़ ही दीजिए ना। फिर चीनी किस क्या चीज़ है आपकी लाइफ में, चीनी बिल्कुल छोड़ दीजिए। आप इसमें मिश्री का पाउडर बनाकर रख सकते हैं अपने घर में, वो डाल सकते हैं। मेरे घर में यहाँ पर सिंपल देसी खांड यूज़ होती है तो वही मैं आप लोगों को डाल के दिखा रही हूँ। देसी खांड आप इसमें डाल दीजिए। उसके बाद में बस इसको छान लीजिए। देखिए चीनी जब भी डाल देते हैं, मतलब ऐसी मीठी चीज़ जब भी डाल देते हैं, चाहे वो मिश्री हो, चाहे वो गुड़ हो, शक्कर हो, देसी खांड हो, इस तरह की कुछ भी मीठी चीज़ जब गरम गरम चीज़ में डाल देते हैं ना, उसको ज़्यादा नहीं उबालना चाहिए। जब आप उसको ज़्यादा उबालते हैं तब क्या होता है, वो उबल उबल के गाढ़ी हो जाती है, और गाढ़ी हो जाती है पचने में हैवी होगी। आपने हमेशा देखा होगा पानी के साथ चीनी को उबालो या मीठी चीज़ को उबालो तो क्या होता है, उसकी चाशनी बनने लगती है, और चाशनी की चीज़ें जो होती है ना डाइजेस्ट करने में मुश्किल होती है। इसलिए ट्राई करें इसको ज़्यादा उबालें नहीं। आप हो सके तो ऊपर से चीनी जो चम्मच से मिलाकर, चीनी देसी शक्कर जो भी मिलाकर पीना आप पी लीजिए। अब कई लोग क्या सोचते हैं, मैं और ज़्यादा हेल्दी बना दूंगा इसको। कैसे हेल्दी बना देंगे भैया, वो लेके आते हैं शहद और गरम गरम चाय के अंदर 1 चम्मच शहद डाला, पी लेते हैं। बोलते हैं तुमने तो चीनी डाली, मैं तो शहद डाल के पीऊंगा, वो और ज़्यादा हेल्दी है। भैया वो हेल्दी नहीं है। गरम गरम किसी भी चीज़ के अंदर शहद डालकर नहीं पीना चाहिए। शहद खाकर भी गरम गरम चीज़ नहीं खानी चाहिए। जैसे आपने शहद खाया उसके बाद गरम गरम पानी पी लिया, गरम गरम चाय पी ली, गरम गरम दूध पी लिया, गरम चीज़ें शहद के ऊपर नहीं खानी चाहिए। वो आपकी बॉडी में विष का काम करेगी, जहर फैला देगी आपकी बॉडी को, टॉक्सिन्स आपकी बॉडी में बना देगी। तो ट्राई करें शहद ना डालें। अगर आप थोड़ी इसको ठंडी करके मतलब हल्की वो कोल्ड टी पीना चाहते हैं, फिर शहद डालकर पी लो, गुनगुनी चीज़ में आप शहद पी सकते हैं, ठंडी चीज़ों में आप शहद पी सकते हैं, पर गरम चीज़ में नहीं। तो बिल्कुल भी हेल्दी बनाने का ना सोचें। सिंपल आप उसके साथ में चीनी या देसी खांड के साथ में आप मिश्री के पाउडर के साथ आप इसको ले लीजिए। बहुत ही कमाल की है, बहुत ज़्यादा इसके बेनिफिट्स हैं। अब ये देखिए आपकी जुकाम, खांसी, नज़ला, किसी को रहता है साइनस की प्रॉब्लम रहती है, उसके लिए बहुत अच्छी है। एनर्जी, मैंने जैसे आपको बताया, थकान रहती है उसके लिए बहुत अच्छी है। किसी को बलगम वाली खांसी हो रही है उसके लिए बहुत अच्छी है। जैसे अभी कोरोना का टाइम चल रहा है तो उसके लिए तो यार मतलब सुपर्ब है।
तो आप हमेशा इस चाय को लेके आएँ अपने घर में। 150 रुपीज़ की मेरे को ये एक डब्बा मिलता है और बहुत लंबे टाइम तक चलता है, पूरा फुल होता है इसका। देखिए आपको मैं दिखाती हूँ कितना भरा हुआ ये डब्बा होता है। इस तरह से सील पैक आता है, ये देखिए इस तरह से सील पैक ये डब्बा होता है। और अपने घर में इसको ज़रूर रखिए, घर में लोगों की चाय की आदत छुड़वा कर इसकी लगवा दीजिए। काम का जो आपके घर में चाय की बुरी लत है ना वो ख़त्म हो जाएगी। बच्चों को भी दीजिए, बच्चे मतलब चाय पीने के शौकीन है तो उनको ये पिलाइए, बहुत ही कमाल का टॉनिक है। अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। हमेशा की तरह जय श्री कृष्णा, राधे राधे।